जाट समाज बेहद नाराज है। जाट समाज ने द जाट एसोसिएशन ने मीटिंग बुलाई अभी तुरंत आपात मीटिंग, और इस पे ठोस निर्णय होगा। हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस की एक कमजोरी रही। कांग्रेस शुरू से जाटों से नफरत करती रही और जानबूझ के हर इलेक्शन के पहले ये जाटों को छेड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें जाट का वोट चाहिए नहीं। जाट समाज, किसान समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक शरीफ जाट चूंकि समय राज्यसभा में बैठे और ये शरीफ अध्यक्ष है, इसलिए इनको लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद परिसर के बाहर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया, उनकी नकल टीएमसी सांसद ने उतारी और राहुल गांधी ने उसे अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। खासतौर पर जो किसान हैं और साथ ही जाट समाज से जुड़े लोग हैं वो भड़के हुए हैं। उन्होंने इन तमाम विपक्षी सांसदों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो उन्हें सबक सिखाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, अब जाट समाज जो है वो भड़का हुआ है और ये कह रहा है कि 2024 में उन्हें सबक सिखाएंगे, वरना वो माफी मांगे। उपराष्ट्रपति से मिलकर ही माफी मांगनी पड़ेगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताना है ये स्पेशली खास तौर से चूंकि जाट हैं और जाटों से एलर्जी शुरू से कांग्रेस को रही, शुरू से, और स्पेशली उनके ऊपर निशाना बनाना जिस तरह से किया, एक अपमान किया है। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया, पहले भी कई बार किया है। और आपको बताना है कि जाट समाज बेहद नाराज है। जाट समाज ने द जाट एसोसिएशन ने मीटिंग बुलाई अभी तुरंत आपात मीटिंग। याद रखिएगा, जब जब जाटों की आपात मीटिंग हुई तो उसमें कोई ना कोई बहुत ठोस निर्णय हुआ है और इस पर ठोस निर्णय होगा। हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पहली हरकत नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने तमाम हरकतें की हैं। इन्हीं राहुल गांधी ने किसने गंदे ढंग से वीडियो बनाया, आप इनको वीडियो बनाना चाहिए। इनके साथ अम्बेडकर वो भी थे, चिदम्बरम जी भी खड़े थे, प्रमोद तिवारी जैसे बुजुर्ग लोग, जयराम रमेश जैसा एक आदमी उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कर रहा, कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ वो जाट की एक मिकमरी कर रहे हैं और जोकड़ी कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी आपको बताना, ये पहला चांस नहीं, इसके पहले जब एक बार लोकसभा चुनाव था तो इन्हीं राहुल जी के पिताजी ने भरतपुर के राजा से इसी तरह का मिसबिहेव किया था और उनका कत्ल हो गया था। और उसमें राहुल गांधी गए थे एक जाट राजा का। उसका रिजल्ट क्या हुआ था? जाटों का अपमान शुरू से करते रहे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी का नाम जेएनयू है, इसका नाम रखने के लिए कहा गया था सूरजमल यूनिवर्सिटी, उस पर भी यही हुआ कि जेएनयू का रख दिया। एक तो जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम हट करके जवाहरलाल नेहरू की जगह सूरजमल होना चाहिए। दूसरी बात, जाटों ने हिंदुस्तान में कभी भी गुलामी किसी की नहीं सही है। सिख जाट, मुस्लिम जाट और यहाँ हिंदू जाट एक से एक बहादुर हैं। पूरे दुनिया के मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता हरि सिंह नलवा जाट, हरि सिंह नलवा का इन्होंने कभी भी नहीं पढ़ाया। दिल्ली में सिर्फ लाल किला था और जामा मस्जिद, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं था। जाट कभी गुलाम नहीं, मगर नहीं पढ़ाया। ये कांग्रेस की एक कमजोरी रही। कांग्रेस शुरू से जाटों से नफरत करती रही और जानबूझ के हर इलेक्शन के पहले ये जाटों को छेड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें जाट का वोट चाहिए नहीं। बलराम जाखड़ को इन्होंने राष्ट्रपति नहीं बनाया। बलराम जाखड़ का लड़का इतना बढ़िया, जो कांग्रेस जिसके बल पे आई, चन्नी और अमरिंदर सिंह बने, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, स्पष्ट मना कर दिया। जाटों के साथ इन्होंने शुरू से किया है। ऐसे बुरी तरीके से इन्होंने राजा मान सिंह के साथ किया था और अब ये कर रहे हैं लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ओबीसी का जिक्र करते हैं बार बार राहुल गांधी की। ओबीसी के साथ अन्याय जो है वो बीजेपी कर रही है। सवाल ये भी है कि जब उपराष्ट्रपति का मुद्दा उठ रहा है तो वो पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं कि क्या जो महिला पहलवान थी, जो धरने पर बैठी थी जंतर मंतर पर, क्या वो जाट नहीं थी? देखिए, यहाँ पे इनकी राजनीति है, ओबीसी और सब कह रहे हैं। देखिए, आपको बताना है, ये लोग शुरू से आरक्षण के विरोधी थे। आरक्षण इन्होंने नहीं दिया था। आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिला है। नेहरू जी नहीं चाहते थे, इंदिरा जी नहीं चाहते। अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री पद में कांग्रेस में आरक्षण की बात कर रहे हैं। किसी बैकवर्ड और दलित को उन्होंने नहीं बनाया, खुद ही बनते रहे। कहीं नेहरू जी बन गए, कहीं पता चला इंदिरा जी बन गई, इंदिरा जी के बाद जाकर के राजीव गांधी बन गए, राजीव गांधी के बाद मेन सोनिया जी बन गई और सोनिया के बाद राहुल बन गई। कल हो सकता है प्रियंका जी का जो लड़का है, जिसका उर्दू में नाम का, उसको बना दे। आपको आरक्षण तो इन्होंने कर लिया ज़बरदस्ती। और बैकवर्ड समाज का अगर सबसे ज़्यादा विद्रोही रहा है
तो कांग्रेस रही, शुरू से रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जाटों का एक डायलॉग है, जाट की दुश्मनी पूरे जगह मशहूर है। एक कहावत कही जाती, जाट मरा तब जानिए अर्थी उठ जाए। जो पीड़ित होता कहता नहीं तब भी ना जानिए जब अर्थी उठ जाए, जब तिरही हो जाए तब भी ना मानिए कि जाट मर गया, जब छमसी हो जाए तब भी ना मानिए, जब सालाना हो जाए तब भी ना मानिए, जब 20 साल हो जाए, जब 40वां साल हो जाए तब मरा मा जानिए, कन्फर्म होइए कि जाट मर गया। आपको तो जाट वो बहादुर कौम है। भगत सिंह जाट तो कहाँ जा कर के बदला लिया, मारी तार से गोली सांडस को। आप जाटों का आप इतिहास हरि सिंह नलवा का देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बार बार उठ रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद वो है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और अगर देश के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर उनकी जाति, उनका धर्म मायने नहीं रखता। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है वो जानबूझकर उन्हें किसान पुत्र, जानबूझकर जाट मुद्दे से उन्हें जोड़ रही है। तो क्या ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है? इस तरीके के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल है, आपको बताना है, जाट रेजिमेंट है। जाटों का एक ये होता है इस तरह से, आपने देखा होगा जाटों का इस तरह से। जाटों के आपको बताना है, ये जाट जो हैं इनके यहाँ की महिलाएं यही एशियाड, कॉमनवेल्थ नोट कर लीजिए, ओलंपिक में ये जाट महिलाएं ही लेकर के आएंगी मेडल। और जाट इतनी तेज़ी से, जाट की आदत होती है इस तरह से करते हैं जाट, ये उन्हीं की एक्टिंग कर रहे हैं, जाट ऐसे करता है तो ये जाटों की एक्टिंग कर रहे हैं। जब कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार शुरू करती है तो जाटों के डायलॉग लेती है। इसी गाने के बल पे ये पंजाब में अमरिंदर सिंह जीत करके आए हैं, मैं जट पगला अगला दीवाना। और उसी में जाटों की वो, जब इनको ज़रूरत होती है वोट के लिए तो जाटों के गीत गाएंगे, जाटों के वो गाएंगे। और इस समय जाटों का इनकी आदत है। और आपको बताना है हिंदुस्तान में जाट सब यूनाइट हो गया है। और देख लीजिएगा इस बार ज़रूर सबक सिखा देगा, इस बार ज़रूर सबक सिखा देगा। आपको बताना इतिहास की गलती हुई है। जिस समय मेन लड़ाई होने जा रही थी तब एक ने जाट के लिए, राजा सूरजमल ने कहा था कि थोड़े दिन रुक जाइए, अभी फसल कट जाए, इसके बाद हम युद्ध लड़ेंगे अंग्रेज़ों से। नहीं माना और ये लड़ाई लड़ गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत तब से गुलाम हो गया। जाट जो कहता है मानिए, जाट आपको बताना है उसी के हैं ठाट जिसके साथ है जाट। लेकिन यहाँ पर जिस बात का जिक्र आपने किया उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि इस तरीके की ये हरकत की जा रही है, लेकिन हम अपनी पद की गरिमा को बचाएंगे। ये उपराष्ट्रपति का बयान है। लेकिन वहीं पर जो जाट समुदाय है उनकी ये चेतावनी है कि अगर माफी मांग लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी जो पंचायत का ऐलान भी किया गया है और देखने को ये मिल रहा है कि जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि माहौल बदल रहा है? माहौल निश्चित बदल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जाट समाज, किसान समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक शरीफ जाट चूँकि समय राज्यसभा में बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ, जाट थे वो बलराम जाखड़ जी के समय ऐसे हुआ, अध्यक्ष थे सदन में, एक आध सांसद बोले, जब वो खड़े हो जाते थे भाग खड़े होते, 2 सांसद भाग गए थे जहाँ वो खड़े हुए। और ये शरीफ अध्यक्ष हैं, इसलिए इनको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। ये जाटों की अपनी वो है। और जाट इसके बॉक्सिंग के, कुश्ती के सबसे बड़े रहे आज तक जाटों का। दारा सिंह भी जाट थे, उनको कोई हरा नहीं पाया। गामा भी जाट थे। और ये जितने मेडल लेकर के लड़कियाँ आई उसमें जाट हैं, पहलवानों में जाट हैं। कुछ जाट बेचारे जा नहीं पाए। जाटों को भ्रमित करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि महाभारत में लिखा है, भीष्म पर्व में अध्याय 9 में श्लोक 29 में और 39 से लेकर के 69 तक लिखा है। महाभारत के अध्याय 9 में श्लोक 29 में लिखा है, भारत की 244 राज्यों जागीरें थीं जिसमें 83 जाट राज्य थे, वो कभी गुलाम नहीं हुए। और ये महाभारत में लिखा है। अंग्रेज़ों ने भी लिखा है अपने उस पर। दूसरी आपको बता रहे हैं, जिस समय देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी गए हैं उस समय वहाँ की विक्टोरिया ने और वहाँ के राजा ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा तुमको हम आज़ादी दे देंगे तो तुम्हारे यहाँ युद्ध कहाँ हुआ। उसी वक्त तुरंत ही कहा गया कि आपके यहाँ एक थर्मोपल्ली, हमारे यहाँ हज़ारों। जाट एक बहादुर कौम है, उनको इनका रौंदना कांग्रेस का काम है कि जाटों की जागीर नहीं बनने दी। इन्होंने चरण सिंह के साथ भी धोखा किया था। सिर्फ जाटों की हुकूमत नहीं चाहते, जाटों को ऊंचे पद में नहीं देंगे। इन्होंने चरण सिंह को भी ऐसे किया, इनको भी ऐसे किया।
तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर जाटों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है इन विपक्षी दलों को और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को कि 2024 में हम सबक सिखाएंगे। और इस पर साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यह कहना है कि जाट अगर यूनाइट हो चुका है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी दलों की खैर नहीं है। जिस तरीके से एक नॉर्मल जो परिवार से ताल्लुक रखने वाले देश के आज उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, उनका अपमान जिस तरीके से किया गया है, ये ना सिर्फ जगदीप धनखड़ का अपमान है बल्कि देश के तमाम जाटों का अपमान है और किसान परिवार से आने वाले हर एक सदस्य का अपमान है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।